किथे किथे चलदे आ चक्कर दसानी दस किदे किदे नाल लेनी टक्कर दसानी दस किने रानी तेनू किने मैं कमासी कमानी पागू चपा खावा वेलकम बैक। अरे दसा कि मैं खादे बारे दसा कुड़े तुले च फुले परिशादे बारे दसा तेनू ओना बारे दसा कि मैं साडे बारे दसा कुड़े इन्नी कसी बापू जी दी कदर दसानी दस क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। अदर दसानी तेनू सफर दसाया पहला सफर दसानी कुड़े हुण बारी दसा कि मैं लिखे बारी दसा क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। हो गया हो गया हो गया हरे हुण हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ओ भाई साहब मेरे को आवाज आ रही है। क्या हाल चाल है मेरी जान, क्या हाल चाल है मेरी जान, क्या हाल चाल है मेरी जान, क्या हाल चाल है। वेलकम वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हो? याद करा हमें, याद करा हमें, भूल तो नहीं गए हमें, भूल तो नहीं गए हमें। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। बढ़िया बढ़िया। शुरुआत करते हैं आज की इस, क्या कहेंगे इसे, आज की इस कथा को, आज के इस वाचन को, आज की इस कक्षा की शुरुआत करते हैं, आज की इस कक्षा का शुभारंभ करते हैं। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। मिरेकल हो गया है, भैया टाइम पे आ गया। क्या बात है, क्या बात है। बोर हो रहा था यार आज में, है ना। क्या होता है जब टाइम पे नहीं आता है इंसान, तो ये समझ जाया करो भैया कहीं जाम में फंसे हैं या तो, है ना। मतलब मैं क्या है, बाहर होता हूँ तो बाहर से वापस आना होता है, तो कई बार जाम लग जाता है, तो जाम की वजह से मैं जल्दी 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 भगा के आ रहा होता हूँ, तो 5-10 मिनट लेट हो जाता हूँ। बट अगर मैं घर पे ही होता हूँ तो मैं बोर हो रहा होता हूँ, तो मैं डायरेक्ट 8 बजने का वेट कर रहा होता हूँ, यहाँ बैठा होता हूँ और कि ले स्टार्ट स्ट्रीमिंग हो गई, है ना। स्टार्ट स्ट्रीमिंग कहते हैं, मतलब लाइव जाने को हमारे में, ठीक है। तो ये रहता है, ये रहता है। वेलकम वेलकम बैक, वेलकम बैक टू द लेक्चर, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो सभी लोग? आज आप सभी के साथ और कुछ नए बच्चे भी जुड़े होंगे आरएम 2.0 में। तो जितने भी पुराने बच्चे हैं, जितने भी पिछले बच्चे हैं, जल्दी वेलकम करो, चलो वेलकम करो, वेलकम करो नए बच्चों का। लिखो लिखो वेलकम, लिखो लिखो, सबका वेलकम करो, नए बच्चों का वेलकम करो चैट्स में। हाँ, ग्रेट 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 ग्रेट। हाँ 1.0 वाले वेलकम करो, 2.0 वालों का जल्दी जल्दी चलो, वेलकम करो, वेलकम करो, वेलकम करो अपने भाइयों बहनों का। भैया भाइयों बोल दिया ठीक था, बहनें क्यों बोल दिया? यही तो चालाकी है। चलिए 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 जी, चलिए जी। तो शुरुआत करते हैं। देखिए जो 1.0 वाले बच्चे, उनको तो पता है क्या चीजें चल रही हैं, तो उनके लिए तो कुछ ऐसा नया नहीं है। जितने भी बच्चे अभी एनरोल हुए हैं 2.0 के दौरान, तो मेरी जान, तुमने शायद मैराथन देखी होगी। तो मैराथन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले जितने भी चैप्टर थे, वो सारे बैकलॉग हमने उस मैराथन में कवर कर दिए। इसके आगे जो नया चैप्टर हमने शुरू करा है आरंभ बैच में, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि भैया 4 लेक्चर निकल गए, 4 लेक्चर में भैया मेरा तो बहुत कुछ छूट गया होगा, ऐसा दिमाग में आ रहा होगा। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का जो चैप्टर है, इसका जो शुरू के लेक्चर्स हैं
वो वाला टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है पॉलिनोमियल्स चैप्टर में। मैं अगर आपको बताऊं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, अगर मैं अभी तक की कहानी की बात करूं, ठीक है, मैं जब भी चैप्टर शुरू करता हूं तो ये प्रथा है कि हम सबसे पहले अभी तक की कहानी के बारे में बात करते हैं। अभी तक की कहानी लिखने में बहुत बड़ा होता है, तो AT के स्क्वायर, ठीक है, तो हम AT के स्क्वायर लिख रहे होते हैं। अभी तक की कहानी, तो अभी तक की कहानी की बात करें तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, जैसे ही मैं लिखूंगा ना क्या पढ़ा तो मैं समझ में आ जाएगा कि हाँ यार भैया ये तो पढ़ रखा है। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं। दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, या फिर इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। तो सबसे पहला जो हमने तरीका देखा वो था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, या आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है पॉलिनोमियल्स नामक चैप्टर में, और यही हमने पिछले 3 लेक्चर में पढ़ा है। तो जितने भी बच्चे अभी एनरोल हुए हैं तुम्हें इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। जो हमने पढ़ाया है अभी पिछले 3 लेक्चर में आपने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो इसकी टेंशन मत लेना। हाँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो तुम पिछले 3 लेक्चर की पीपीटी देख लेना, उससे तुम अपने क्या कहते हैं उसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो मेरी जान, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के दुनिया में दो तरीके हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हमने ऑलरेडी कर लिया है। और दूसरा जो मेथड है वो है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ये दूसरा मेथड है जो कि हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, और दूसरा है, ये पहला मेथड है रूट्स निकालने का। रूट्स का मतलब x की वैल्यू, अरे रूट, सॉल्यूशन, जीरोस, एक ही तो बात होती है भैया। एम लिखना भूल गए भैया आप। ओ शिट, ये गलती कैसे हो गई? चलिए, तो रूट्स निकालने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, और दूसरा मेथड है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो हमने अभी तक सिर्फ यही पढ़ा है। पिछले लेक्चर्स को अगर आप जाके देखोगे भी, जिन बच्चों का भी अभी नए एनरोल हुए हैं, तो जो बच्चे भी अभी नए एनरोल हुए हैं, हमने अभी तक सिर्फ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड पढ़ा है। आज भी हमें आधे लेक्चर वही पढ़ना है। आधे लेक्चर हम इसी के ऊपर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, तो इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है। आगे जो हम पढ़ेंगे, जो नई चीज है तुम्हारे लिए, वो है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। जो कि हम आज शुरू करेंगे। तो तुम्हारे लिए कुछ ऐसा छूटा नहीं है, तुम्हें सब आता है। गुड है। चलिए, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड जो है, इसमें हमने क्या पढ़ा, ठीक है, एक बार रिकैप करवा देता हूं। तो कुछ काम की बात मैं बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना, कुछ काम की बात बताने जा रहा हूं।
कुछ काम की बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना बहुत। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। मैं तुमसे कहूं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करो, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करो। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी चीज बताने जा रहा हूं। ये आपको शायद पॉलिनोमियल्स में आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, आप समझ लेना। जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से तोड़ते हैं, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से तोड़ते हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहले स्टेप में हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं। कितनी टर्म्स होती हैं? कितनी टर्म्स होती हैं? 3 टर्म्स होती हैं। ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। तो स्टेप 1 में हमारे पास जो हमारा स्टेप 1 है, स्टेप 1 में हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं। समझ में आ रहा है? बहुत ध्यान से सुनना, अभी समझ में आएगा। अभी कुछ लिखना मत, सिर्फ सुनो, चैट वैट में बंद कर दो, अभी सिर्फ ध्यान से सुनो। तो जब इनिशियली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हमारे पास कितनी टर्म्स होती हैं? 3 टर्म्स होती हैं। फिर हम क्या करते हैं? हम मिडल टर्म को उठा के स्प्लिट कर देते हैं 2 नंबर्स में। तो -4x है, तो हमें क्या करना है? ऐसे 2 नंबर p और q चाहिए जिनको ऐड सबट्रैक्ट करे तो यही आ जाए -4, और जिनको मल्टीप्लाई करे तो क्या आ जाए? ये इंटू ये, मतलब 4 आ जाए। तो जो हमें मल्टीप्लाई करके लाना है उसके अपन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 2 4, 2 1 2, तो 2 आ गए p और q। एक p मिल गया, एक q मिल गया। तो मतलब p और q जो होंगे वो होंगे 2x और 2x, है ना? 2 2 मिला है हमें, तो 2x और 2x। साइन क्या होगा? जो फाइनली चाहिए वो बड़े पे लगा दो, दोनों ही बड़े हैं तो दोनों पे लगा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी हमने ऐसे कैसे लिख दिया? x² + 4 = 0। तो पहले स्टेप में हमारे पास 3 टर्म्स थी। दूसरे स्टेप में हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4। तो दूसरे स्टेप में स्टेप 2 जो है हमारा, ध्यान से सुनना, एक बहुत प्यारी ऑब्जर्वेशन समझा रहा हूं। पहले हमारे पास 3 टर्म्स थी, जैसे ही हमने स्प्लिट कर दिया तो हमारे पास कितनी टर्म्स आ गई? 4 टर्म्स आ गई। कोई बता सकता है इसके बाद वाला स्टेप 3 क्या होता है? कोई बता सकता है इसके बाद वाला स्टेप 3 क्या होता है? कोई बता सकता है इसके बाद वाला स्टेप 3 क्या होता है? अब क्या करते हैं हम? भाई पहले ऐसी थी, हमने बीच वाले को 2 टर्म्स में तोड़ दिया, बीच वाले को हमने स्प्लिट कर दिया। अब क्या करते हैं हम? अब क्या करते हैं हम? कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं हम? कॉमन लेने हैं, कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हैं। कैसे कॉमन लेते हैं हम? कैसे कॉमन लेते हैं कि भाई पहली 2 टर्म्स में कुछ दिख रहा है हमें कॉमन, हाँ x कॉमन दिख रहा है, तो अंदर बच गया x -2। इन दोनों में -2 कॉमन दिख रहा है, अंदर बच गया x। बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, -2 = 0। तो तीसरे स्टेप में हमने क्या करा? तीसरे स्टेप में हमने क्या करा? तीसरे स्टेप में हमने क्या करा? तीसरे स्टेप में हमने कॉमन ले लिया, है ना? तीसरे स्टेप में हमने कॉमन ले लिया। कॉमन करने के बाद अब क्या करेंगे? फिर वापस से कॉमन लिया इसमें से x -2, और अंदर क्या बच गया? अंदर बन गया x -2 = 0। 2 चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0, तो या तो x -2 0 या x -2 0। तो यहां से भी x = 2 और यहां से भी x -2। तो इसके बाद हमने क्या करा? इसके बाद हमने नॉर्मली सॉल्व कर दिया। इसके बाद हमने नॉर्मली सॉल्व कर दिया।
बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन देखना। तुम कहोगे भैया क्या बता रहे हो, तो बहुत आसान सी चीज है, ये तो पहले भी पढ़ रखी है। मैंने कहा हाँ तुमने पढ़ रखी है, बिल्कुल मेरे को समझ में आ गया है, पर एक बहुत प्यारी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। जो बच्चे पहले पढ़े होंगे पॉलिनोमियल्स मेरे से, उन्हें समझ में आ गया होगा, उन्हें समझ में आ गया होगा क्या बताना चाह रहा हूँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है, कोरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है, तो इनिशियली हमारे पास क्या होती है, 3 टर्म्स होती हैं। उसके बाद हम 4 टर्म्स बनाते हैं और 4 टर्म्स के बाद हम कॉमन लेते हैं। 3 टर्म्स होती हैं, 3 की 4 बनती है, 4 के बाद हम कॉमन लेते हैं। समझ में आ रहा है स्टेप? 3 से 4 टर्म्स बनती हैं, 4 के बाद हम कॉमन लेते हैं, कॉमन के बाद हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? ये क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है? ये क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है क्या? x माइनस टू सही तो है? क्या हो गया? सही तो है? पागल हो गया? क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है? पहले 3 होती है, 3 से 4 बनती है, 4 के बाद कॉमन लेते हैं। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? 3 से 4 होती है, 4 के बाद हम कॉमन लेते हैं। क्या ये क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है? क्या ये क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अच्छा मेरे को एक आंसर बताना, मेरे को एक आंसर बताना। मान लो ये स्टेप दिया ही नहीं गया है, क्वेश्चन में डायरेक्टली 4 टर्म्स दे दिए हैं, क्वेश्चन में डायरेक्टली 4 टर्म्स दे दिए। मान लो यार, तुम्हें तो चैट बंद करनी पड़ेगी एक तो ना, मत मानो मेरी बात। सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। मैं ये बोल रहा हूं, मान लो हमें स्टेप 1 दिया ही नहीं गया, हमें डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से दे दिया, क्वेश्चन यहां से शुरू हो गया। मान लो डायरेक्टली क्वेश्चन हमें दे दिया 4 टर्म्स वाला, डायरेक्टली क्वेश्चन में 4 टर्म्स दे दी, तो तुम नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? कॉमन ले लोगे। बिल्कुल लॉजिक समझ में आ रहा है? बिल्कुल लॉजिक समझ में आ रहा है? कई बार क्या करता है क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन क्या करता है, कई बार क्वेश्चन क्या करता है, कई बार क्वेश्चन ना डायरेक्टली 4 टर्म्स दे देता है, यहीं से क्वेश्चन शुरू कर देता है। तो अगर डायरेक्टली 4 टर्म्स दे रखी हैं, तो मतलब हमें स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है, हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि भैया कैसे हम स्प्लिट करेंगे, कैसे हम 4 को दो नंबर में बांटेंगे, ये करने की जरूरत ही नहीं है। अगर डायरेक्टली 4 टर्म्स दे दे क्वेश्चन में, तो भैया कॉमन लो, सॉल्व करो, कॉमन लो और सॉल्व करो। क्या बोला मैंने? अगर क्वेश्चन में 4 टर्म्स दे दे तो डायरेक्टली कॉमन लो, कॉमन लो और सॉल्व कर दो, और सॉल्व कर दो। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? जो मैंने अभी तो मैं काम की बात बता रहा हूं, ये क्या मैं ये जो काम की बात बता रहा हूं ये समझ में आ गई? अगर मान लो 4 टर्म्स दे दे क्वेश्चन में, तो 4 टर्म्स देने के बाद तुम्हें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहला वाला स्टेप तो उसने ऑलरेडी कर दिया, ये स्प्लिट द मिडिल टर्म करके ऑलरेडी दे दिया है, ऑलरेडी उसने स्प्लिट करके दे दिया है, ऑलरेडी उसने स्प्लिट करके दे दिया है, ऑलरेडी उसने स्प्लिट करके दे दिया है। तो अगर उसने ऑलरेडी स्प्लिट करके दे दिया है, डायरेक्टली 4 टर्म्स दे दिए हैं, तो 4 टर्म्स के बाद क्या करोगे? 4 टर्म्स के बाद डायरेक्टली कॉमन लोगे, सॉल्व करोगे। तो अगर क्वेश्चन 4 टर्म्स दे दे, बिल्कुल दिमाग में समझा लो इस चीज को, बिल्कुल डाल लो, क्या
कि अगर क्वेश्चन 4 टर्म्स दे दे, क्वेश्चन में ही 4 टर्म्स हैं, तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्टली कॉमन लेते हैं, कॉमन लेके सॉल्व करेंगे, कॉमन लेंगे और सॉल्व करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? अब एक क्वेश्चन करते हैं, अब समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, सीबीएसई 2004 का क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। ये है 4x² माइनस 2 अंदर ले जाए, 2 और x अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 2ax 2a²x माइनस 2b²x प्लस a²b² इक्वल टू 0। कुछ ऐसा दिया हुआ है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। क्या तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है कि इसमें हमें 4 टर्म्स दिख रही हैं, कि इसमें हमें 4 टर्म्स दिख रही हैं, और अगर जैसे ही क्वेश्चन में 4 टर्म्स दिख जाएं, जैसे ही क्वेश्चन में 4 टर्म्स दिख जाएं, तो अब तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि भैया कैसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे, कैसे क्या। उसने ऑलरेडी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके दे दिया है, उसने ऑलरेडी हमें 4 टर्म दे दिए हैं, उसने ऑलरेडी हमें 1 2 3 4 टर्म दे दिए हैं, तो उसने ऑलरेडी हमें 4 टर्म दे दिए हैं। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्टली कॉमन लेंगे, सॉल्व कर देंगे, डायरेक्टली कॉमन लेंगे, सॉल्व कर देंगे। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तू थोड़ा सा दिमाग खोल के सोच, कितनी आसान चीज है। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बल्ले बल्ले है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बल्ले बल्ले है। तुम्हें दिमाग ही नहीं लगाना, तुम्हें दिमाग ही नहीं लगाना कि स्प्लिट कैसे करना है। उसने ये स्टेप तो उड़ा ही दिया, उसने पहला स्टेप तो उड़ा ही दिया, उसने डायरेक्टली 4 टर्म दे दी। तो जैसे ही 4 टर्म्स दिखे, कॉमन लो, कॉमन लो, सॉल्व कर दो। तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, कॉमन लेते हैं। यहां से क्या कॉमन आ सकता है, सोचते हैं क्या कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन आ जाएगा, 1x कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचा, अंदर क्या बच रहा है, अंदर क्या बच रहा है, सोचो अंदर क्या बच रहा है। 2 बाहर चला गया, x बाहर चला गया, तो 2x यहां बच गया, माइनस 2 बाहर चला गया, x बच गया, a² यहां बच गया। अब सोचो यहां से क्या कॉमन आ सकता है, माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, b² कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बच गया, 2 बच गया, x बच गया। बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज, प्लस का माइनस हो गया, b² बाहर चला गया, बचा हुआ a² इक्वल टू 0। देखो दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, तो बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचा, 2x माइनस b², 2x माइनस b² अंदर बचा इक्वल टू 0। दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0, तो या तो पहली 0 या फिर दूसरी 0। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर a², तो x बराबर a²/2। यहां से सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर b² और x बराबर b²/2। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। लिखो जल्दी। तो यही चीज है जो तुम्हें दिमाग लगानी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अब मैं आगे जो डीपीपी दूंगा ना तुम्हें, उसमें भी दूंगा, आगे जो डीपीपी दूंगा उसमें भी दूंगा ऐसे ही क्वेश्चन। तो दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। चलो लिखो, लिखो। इजी है ना। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते चलो। तो अभी हमने कोई नया टॉपिक नहीं शुरू करा है, अभी हम वही पढ़ रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला ही चीजें आगे पढ़ रहे हैं। क्लियर है। तो जैसे ही 4 टर्म्स दिखेंगी, बस इस चीज को दिमाग में डाल लो, जैसे ही क्वेश्चन में 4 टर्म्स दिखे
तो एकदम दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। अरे 4 टर्म्स दे रखी हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अब नहीं करना, अब तो डायरेक्टली कॉमन लो सॉल्व करो, डायरेक्टली कॉमन लो और सॉल्व करो। चलो, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो इसलिए। अब ये एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सीबीएसई को बहुत पसंद है, खाली 2005 में नहीं आगे भी बहुत सालों में पूछा गया है। मैं बताता हूं इसका तरीका क्या होता है सॉल्व करने का। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे, देखो इसमें एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? x की टर्म तुम्हें यहां दिख रही है और x की टर्म तुम्हें एक RHS में भी दिख रही है, तो ये जो 1/x RHS में दिख रहा है, ये जो 1/x RHS में दिख रहा है, x वालों को साथ में रख लो। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? यहां पे भी x दिख रहा है, यहां पे भी x दिख रहा है, तो इन x वालों को इसी के साथ ले लो, इस x को इसी के साथ ले लो, तो यहां पे बन जाएंगे 1 में a प्लस बी प्लस x, और ये आ जाएगा -1/x बराबर 1/a प्लस 1/b। क्या मेरी बात समझ में आई? ये तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई को बहुत पसंद है इस तरह का क्वेश्चन। वो क्या करता है, एक x वाले को दूसरी तरफ डाल देगा। तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है कि इस x को इसी दोस्त के पास रख लो, ठीक है, दोनों दोस्तों को साथ में कर दो, x को साथ में कर दो, ठीक है, ठीक है। चलो, ये वाला भैया एग्जाम में आया था, गुड यार। चलिए, अब एलसीएम ले लेते हैं, अब एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स। अब देखो, इस 1 के पास, इस 1 भाई के पास ये पूरा का पूरा है, क्या नहीं है, ये नहीं है, तो ये ऊपर बढ़ा दिया, माइनस इस वाले 1 के पास x तो है, x तो है, क्या नहीं है, ये नहीं है, तो ये पूरा ऊपर चढ़ा दिया। जो नहीं होता है वो उसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, अपॉन में ए बी। इस 1 के पास a तो है, क्या नहीं है, b नहीं है, तो b ऊपर चढ़ा दिया, प्लस इस वाले 1 के पास b तो है, क्या नहीं है, a नहीं है, तो a ऊपर चढ़ा, जो नहीं होता ऊपर चढ़ा दो, अपॉन में ले ले तो a प्लस बी प्लस एक्स। ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, इसको 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 चलो अभी ऐसे रहने देते हैं, अभी ऐसे रहने देते हैं, a प्लस बी प्लस एक्स ऐसे रहने देते हैं, इंटू एक्स ऐसे रहने देते हैं, डिनोमिनेटर ऐसे रहने देते हैं, न्यूमरेटर में माइनस का साइन अंदर ले जाए तो माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स इक्वल टू a प्लस बी अपॉन में a भी आ गया, x माइनस एक्स कट गया, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो -1 कॉमन ले लिया, अंदर बन गया a प्लस बी, और नीचे बच गया a प्लस बी प्लस एक्स इंटू में x बराबर बन गया यहाँ पे a प्लस बी अपॉन में ए बी। a प्लस बी वन जा a प्लस बी, a प्लस बी वन जा a प्लस बी। यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया ना, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर a प्लस बी बच गया। क्लियर है? क्लियर है? देख लो एक बार, देख लो एक बार, कोई बड़ी चीज नहीं करी है, कोई बड़ी चीज नहीं करी है, बहुत आसान चीज है। बस मैंने यहां से माइनस ए माइनस बी में से -1 कॉमन ले लिया तो अंदर a प्लस बी तक कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो ये ए बी उधर जाके माइनस ए बी बन जाएगा, क्योंकि ऊपर -1 है, ऊपर -1 है तो ए बी माइनस मल्टीप्लाई होके इधर, और ये बन जाएगा ऊपर चले जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स। क्लियर है? बहुत बढ़िया जी। चलो चलो अब इसको सॉल्व करें, तो ये ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस ए बी उधर जाके हो गया प्लस ए बी इक्वल टू 0। इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, LHS RHS में अच्छा नहीं लग रहा,
इसको रीअरेंज कर देते हैं, ये बन रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्या कोई मुझे लिख के बता सकता है चैट में? मेरे को तुम्हारी चैट बिल्कुल दिखाई दे रही है, तो मेरे को जल्दी से सारे बच्चे चैट में लिख के बताओ कि क्या इसका कोई आसान तरीका है? क्या इसका कोई आसान तरीका है? क्या इसका कोई आसान तरीका है सॉल्व करने का? क्या क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन रही है इसको आसान तरीका है? क्या है? अभी बताया, अभी बताया थोड़ी देर पहले, अभी बताया थोड़ी देर। कॉमन ले लेते हैं ना डायरेक्ट। अरे 4 टर्म्स हैं, अरे ये 4 टर्म्स हैं, ये 4 टर्म्स है लल्ला, ये 4 टर्म्स है लल्ला। अगर 4 टर्म्स दिखती हैं तो दिमाग नहीं लगाना होता, डायरेक्टली कॉमन लेते हैं। यहां से कॉमन ले लेते हैं, मान लो यहां से x कॉमन आ रहा है तो x प्लस ए, यहां से क्या कॉमन आ रहा है? b कॉमन आ रहा है तो b, और अंदर बन गया x प्लस ए इक्वल टू 0। x प्लस ए ब्रैकेट बाहर ले लिया, अंदर बच गया x प्लस बी इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे? या तो पहला 0 या दूसरा 0। तो यहां से आगे x बराबर माइनस ए और यहां से आगे x बराबर माइनस बी, तो माइनस ए कॉमा माइनस बी इज द आंसर। माइनस ए कॉमा माइनस बी इज द आंसर। तो हमने क्या करा मेरी जान? हमने क्या करा अभी तक क्वेश्चन में? हमने ये करा बस कि ये 1/x को उठा के इधर ले गए, है ना, ये आ गया इधर, और फिर एलसीएम ले लिया। बस फिर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके हमने सॉल्व करा, सॉल्व कर करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी मेरे दिमाग में आया, भैया ये तो 4 टर्म्स हैं, ये तो 4 टर्म्स हैं, और अगर 4 टर्म्स हैं तो डायरेक्टली कॉमन लेंगे, सॉल्व करेंगे। लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, जल्दी लिखो। हो गया जी, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, डायरेक्ट वहीं से फोटो लगाइए। ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, दिखने में ऐसा लग रहा है यार ये क्या है भैया, यार ये क्या लिखा है भैया? सॉल्व फॉर x बराबर 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस x। ऐसा लग रहा है भैया ये क्या है, ये कैसे करेंगे सॉल्व? आराम आराम से करेंगे, टेंशन नॉट, मेंशन नॉट। ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन तुम्हारे लिए आराम से अच्छे से लिखता हूं। देखो ये लिखा है कि x बराबर 1 में 2 माइनस 1, और 1 के नीचे डिनोमिनेटर में है 2 माइनस, इस वाले 1 के भी डिनोमिनेटर में है 2 माइनस एक्स। ये कुछ इस तरह से लिखा है, ये कुछ इस तरह से लिखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो नीचे से सॉल्व करना शुरू करते हैं, एलसीएम लेना शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं ना, एलसीएम लेना सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेना शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा है, देखो ध्यान से देखो, x बराबर, नीचे वाले में एलसीएम लेते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, ये 2 माइनस एक्स है और यहाँ पे अपॉन में 1 है, तो ऐसा करते हैं ऊपर ऐसे कैसे ही रहने दो, 1 में 2 माइनस 1 में
यहां पे नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम होगा 1 इंटू 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, ठीक है। 2 ऐसे का ऐसा लिख दिया, 2 के पास 1 है, 2 के पास 1 तो है, क्या नहीं है, 2 माइनस एक्स नहीं है, तो 2 माइनस एक्स छोड़ दिया। -1, 1 के पास 2 माइनस एक्स है, 2 माइनस एक्स है, तो 1 के पास कुछ नहीं आएगा। जिसके पास 2 नहीं होता वो चिपका दो। 2 के पास 1 था, 2 के पास 1 था, क्या नहीं था, 2 माइनस एक्स नहीं था, तो 2 माइनस एक्स ऊपर चिपका दिया। ध्यान से देखना, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, मैं फिर बोल रहा हूं रिपीट नहीं करूंगा, अभी ध्यान से देख लो। मैं ये क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा, पहले बोल रहा हूं, क्योंकि तुम क्या है ना, तुम चैटिंग में लगे रहते हो, तुम देखते नहीं हो, फोकस नहीं करते। मैं बहुत प्यार से आराम आराम से समझा रहा हूं, इसलिए रिपीट नहीं करूंगा। मैंने क्या करा, मैंने कहा नीचे से शुरू करते हैं, तो पहले यहां पे एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आ गया 2 माइनस एक्स। अब ऊपर 2 था, तो 2 ऐसे कैसा लिख दिया, 2 के पास 1 है, क्या नहीं है, 2 माइनस एक्स नहीं है, तो 2 माइनस एक्स 2 के साथ चिपका दिया, ठीक है। -1 ऐसे कैसा लिख दिया, -1 ऐसे कैसा लिख दिया, ठीक है। 1 के पास 2 माइनस एक्स है, 2 माइनस एक्स ऑलरेडी है, तो 1 के पास तो जो नीचे है वो है, तो 1 को कुछ नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया जी, चलो 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 अब इसको सॉल्व करें, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बन रहा है x बराबर 1 अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में, ये क्या बन रहा है, 2 2 4, 4 माइनस एक्स माइनस 1, 4 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस एक्स, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देखते रहना, बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें, बस ये देखने का मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बन रहा है x बराबर 1 अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 4 माइनस 1 हो गया 3, तो 3 माइनस एक्स अपॉन में 2 माइनस एक्स, ये चल रहा है ना, ये चल रहा है। अच्छा एक बात मेरे को बताना, कहीं पे अगर ऐसा लिखा होता है, कहीं पे अगर ऐसा लिखा होता है, मान लो 2 अपॉन में p बाय q, कुछ ऐसा लिखा है, तो इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं हम, 2 इंटू q बाय p करके ऐसे सॉल्व कर लेते हैं ना, कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, जो डिनोमिनेटर में होता है उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, जो डिनोमिनेटर में उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दूं, उल्टा हो गया 2 माइनस एक्स अपॉन में 3 माइनस एक्स, समझ गए। तो मैंने जो डिनोमिनेटर में था उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया, जो डिनोमिनेटर में था उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, अच्छा 2 टू द 4 माइनस 2x होगा। चलो रुको एक सेकंड, रुको, हाँ सही कह रहे हो, एक गलती हो गई यहाँ पे, ये है 2 टू द 4 लिख दिया, माइनस 2x है, ठीक है, कोई बात नहीं, वापस से करते हैं, वापस से समझते हैं। तो ये लिखा है x बराबर 1 अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में, ये क्या लिखा, 4 माइनस 1 हो गया 3 माइनस 2x, और अपॉन में चल रहा है 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 माइनस, अब क्या मैं इस डिनोमिनेटर को, ये जो डिनोमिनेटर में, इसको उल्टा करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन जाएगा 1 इंटू, ध्यान से देखना क्या मैं सही कर रहा हूं, 2 माइनस एक्स अपॉन में 3 माइनस 2x, क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर 2 अपॉन में p बाय q लिखा है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं 2 इंटू q बाय p, जो डिनोमिनेटर में होता है उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो डिनोमिनेटर में था उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे बन गया x बराबर 1 अपॉन में 2 माइनस एक्स अपॉन में 3 माइनस 2x, ये बन रहा है 1 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस 2x, ये बन गया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये बन जाएगा 1 अपॉन में नीचे एलसीएम आ गया 3 माइनस 2x, है ना, इसके तो अपॉन में 1 ही है, 2 ऐसे कैसा लिख दिया, इंटू 2 के पास क्या नहीं है, 3 माइनस 2x नहीं है, तो 3 माइनस 2x 2 के पास मल्टीप्लाई, माइनस 2 माइनस एक्स ऐसे लिख दिया, 2 माइनस एक्स के पास तो 3 माइनस 2x ऑलरेडी है, तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, इसके पास ऑलरेडी था तो इसको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है, देखना ध्यान से, ये यहाँ पे क्या लिखा है, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ x बराबर ये हो गया 1 अपॉन में 2 3 6 माइनस 4x, माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस 2 प्लस एक्स, है ना, माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस 2 प्लस एक्स अपॉन में 3 माइनस 2x चल ही रहा है, ठीक है। ये बन गया x बराबर 1 अपॉन में 6 माइनस 4x, तो 6 माइनस 2 हो गया 6 माइनस 2 हो गया 4, और माइनस 4x प्लस x हो गया माइनस 3x, और अपॉन में हो गया 3 माइनस 2x, ठीक है। फिर से ये डिनोमिनेटर में जो है इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो डिनोमिनेटर में उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बन जाएगा x बराबर 1 इंटू उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया 3 माइनस 2x अपॉन में 4 माइनस 3x, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई होकर यही बनेगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर जो होता है वही रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू 4 माइनस 3x बराबर 3 माइनस 2x। क्या मैंने कुछ गलती कर रहा हूँ, कोई गलती नहीं कर रहा ना, कोई गलती तो नहीं कर रहा, क्लियर है, बहुत बढ़िया, कोई गलती तो नहीं कर रहा, सब सही तो चल रहा है, सब सही तो चल रहा है। 2 माइनस एक्स हो गया, 3 माइनस 2x हो गया, 3 माइनस 2x हो गया, 3 टू 6 माइनस 4x माइनस 2 प्लस x, ठीक है, 6 माइनस 2 4, 4 प्लस माइनस 3 अपॉन में 3 माइनस 2x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसे हो गया 4x मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 2x हो गया, ठीक है।
बहुत बढ़िया जी। ये माइनस 3x स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो प्लस 3x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 4x उधर जाएगा तो माइनस 4x बन जाएगा, माइनस 2x यहाँ है ही और एक प्लस 3 है ही, ये सारे उधर ले गए थे तो इधर 0 बच गया। तो इसको थोड़ा सही से लिखते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। पूरे में से 3 कॉमन ले लें तो बन गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 3 उधर जाके खत्म हो जाएगा तो बन गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई। क्या इसे सॉल्व कर सकते हो? ये क्वाड्रेटिक बन गई। क्या इसे सॉल्व कर सकते हो? ये क्वाड्रेटिक बन गई। इसे सॉल्व कर सकते हो। बस कुछ नहीं करा मैंने, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बन गई। तो क्वाड्रेटिक बन गई x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सिमट के बस इतना सा रह गया। पूरा का पूरा क्वेश्चन बस सिमट के इतना सा रह गया कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो मेरी जान, मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 2.0 वाले होंगे, उनको ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, बट ये मुश्किल नहीं है। तुम जो पिछले 2-3 लेक्चर है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो देख लेना, जो तुम्हें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता है। बाकी मैं इसमें कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ जो कि मैंने 1.0 को ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ऐसा कुछ नई चीज नहीं है। ये एलसीएम लेना, एलसीएम लेना हमने चौथी पांचवी में सीखा था। तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने 1.0 में बच्चों को ऑलरेडी कुछ सिखा रखा है। ये 1.0 वालों के लिए भी नया ही क्वेश्चन है, ठीक है? ये 1.0 वालों के लिए भी नया ही क्वेश्चन है। तो 2.0 वाले ये मत सोचना कि शायद 1.0 वालों को ऐसा लग रहा हो कि उनको सब आता है, उनके लिए भी नया क्वेश्चन है। चाहे 1.0 वाले हैं चाहे 2.0 वाले हैं, मैं कुछ ऐसी चीज नहीं लेके आया हूं कि मैंने 1.0 वालों को तो अलग पढ़ा दिया था और उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेके आ गया हूं जिससे 2.0 वाले कंफ्यूज हो जाए। ऐसा नहीं है। ये 1.0 वालों के लिए भी नया क्वेश्चन है और 2.0 वालों के लिए तो है ही, ठीक है? कुछ नहीं करा है। पूरे क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन बस एलसीएम है। और एलसीएम ऐसा नहीं है कि जो 10th में पढ़ाया जाता है, ये 6ठी 7वीं 8वीं से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? पूरे क्वेश्चन में बस एलसीएम लिया, नीचे एलसीएम लिया, नीचे एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? फिर एलसीएम लिया, फिर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया। जैसे ये बन गया तो मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 माइनस 3x इधर चला गया और 3 माइनस 2x ऐसे ही रह गया। बस सॉल्व करा, सॉल्व करके छोटा सा। तो जो बड़ी सी पूरी इक्वेशन थी, ये पूरी इक्वेशन सिमट के बन गई x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? माइनस x कर देते हैं। 2 को माइनस x लिख दिया, प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ जाएगा? x माइनस 1, कॉमन क्या आ जाएगा? माइनस 1, x माइनस 1 कॉमन आ गया है ना? इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लिया तो अंदर बस साइन चेंज होगा। तो x माइनस 1 जो था बाहर ले लिया मैंने, अंदर बच गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन 0, तो या तो पहला 0 या दूसरा 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से भी x की वैल्यू 1 आ गई। तो x की वैल्यू 1, 1 इज द आंसर। लिखो चलो, अब लिख लो, अब टाइम है तुम्हारे पास, अब लिख लो, ठीक है? अब नोट कर लो, चलो। आगे बढ़े। ये भी लिख लो जल्दी से, ठीक है? चलिए, क्या आ रहा है? क्या कह रहे हो? चलिए जी, अब आते हैं अपन। अब हमारा जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म था ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं दूसरे मेथड पे, जो कि है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब हम आते हैं दूसरे मेथड पे, जो कि है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड कहा जाता है, या फिर दुनिया वाले इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, या फिर दुनिया वाले इसे श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं। श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं। श्रीधराचार्य मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि जी श्रीधराचार्य जी जो है, जो कि इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये मेथड डिस्कवर करा था। दुनिया वाले परेशान हो रहे थे, दुनिया वाले मिडिल टर्म स्प्लिट करने में परेशान हो रहे थे कि यार मिडिल टर्म स्प्लिट करते रहते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमें आंसर लाना होता है ना? जैसे ये मिडिल टर्म है, इसको स्प्लिट करते हैं पी और क्यू में, तो दुनिया वाले पी और क्यू करके परेशान हो रहे थे। और कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिनको मिडिल टर्म स्प्लिट करना पॉसिबल नहीं था। कुछ ऐसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिनका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं था। ये जो मिडिल टर्म के 2 नंबर ले लेते हैं ना, पी और क्यू, है ना? कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी थी जिनमें ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना आसान नहीं था, ये हो नहीं पा रहा था। तो जब ये हो नहीं पाया तो जो श्रीधराचार्य जी हैं, उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया। उन्होंने कहा भैया सुनो, अगर तुमसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं हो पा रहा है, तो डायरेक्टली मैं तुम्हें एक फॉर्मूला देता हूं, उससे आंसर निकल जाएगा। तो श्रीधराचार्य जी, जो कि इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाया, जिसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी कहा जाता है या फिर श्रीधराचार्य मेथड भी कहा जाता है। अब हम ये पढ़ेंगे। तो मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तुम्हारे पास, ध्यान से सुनना, बस 2 मिनट का है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन से करेंगे। तो मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने हैं, और हमसे मान लो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं हो पा रहा है। तो नहीं हो पा रहा है, तो रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला है, जो रूट्स होंगे इसके वो होंगे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a।
ये फॉर्मूला है जिससे हम इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है जिससे कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तुम कहोगे भैया प्लस माइनस का मतलब, इसका मतलब एक बार प्लस से खोलना एक बार माइनस से खोलना। भैया ये भी समझ नहीं आया। मैंने कहा सुन, मान ले दो रूट्स होते हैं ना अल्फा और बीटा, तो दो रूट्स हैं तो दो फॉर्मूले होने चाहिए। भैया तो एक ही फॉर्मूला, तो इससे तो एक ही रूट निकलेगा। मैंने कहा नहीं, इससे दो रूट निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? प्लस माइनस से खोलेंगे। तो मान ले एक रूट जो है वो होगा प्लस से खोल दिया तो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा होगा बीटा जो कि होगा एक बार प्लस से खोल दिया माइनस से खोलेंगे तो माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो ये दो रूट्स आ गए। एक हो गया माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर है? क्लियर है बंधु? क्लियर है बंधु? क्लियर है बंधु? समझ में आ गया है? समझ में आ गया है? तो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारे पास है और तुमसे वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, तुमसे उसका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पा रहा है, तो तुम उसके लिए एक फॉर्मूला लगा सकते हो जिसको ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहा जाता है। यही जो फॉर्मूला है इसे ही दुनिया वाले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। इसे ही दुनिया वाले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। यही जो फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है, इसे ही कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो एक बार इसको प्लस से खोलेंगे तो एक रूट मिल गया, माइनस से खोलेंगे तो दूसरा रूट मिल गया। ठीक है, ठीक है। अब क्या है ना, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है अंदर वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डी भी कह दिया जाता है, डी कैपिटल डी। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको दुनिया वाले डी भी कहते हैं, डी कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। जो मैं तुम्हें बता रहा था ना डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है, तो कैपिटल डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको कैपिटल डी भी कहते हैं। तो ये फॉर्मूला छोटा ऐसे बन जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। कुछ इस तरह से भी ये फॉर्मूला लिख देते हैं कुछ लोग, कुछ इस तरीके से भी ये फॉर्मूला लिख देते हैं कुछ लोग। अभी हम करेंगे क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा, अभी हम करेंगे क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, तो इसको रूट डी भी करके लिख देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला फिर ये जो अल्फा बन जाएगा, तो ये अल्फा बन जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और बीटा बन जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। किसी को भी अल्फा बोल दो, किसी को बीटा बोल दो, तो तुम्हारी मर्जी। तो ये हो गया तुम्हारे, ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जल्दी से लिख लो, क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से लिख लो, इसका एप्लीकेशन समझाता हूं क्या करते कैसे हैं, इसका एप्लीकेशन बताता हूं करते कैसे हैं क्वेश्चन को। भैया चैट प्राइवेट है क्या? हाँ जी भैया, हाँ जी भैया प्राइवेट, क्योंकि तुम लोग जो है ना, तुम लोग मानते नहीं हो, कुछ भी अनसेंट लिखते रहते हो तुम चैट में, फिर उसके बाद और बच्चे परेशान होते हैं, तो प्राइवेट रहेंगे कुछ दिन चैट। ठीक है, क्लियर है? ठीक है जी, चलो चलिए चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। तो इसको अप्लाई करके देखते हैं कि भैया ये अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो ये फॉर्मूला लगाते कैसे हैं, देखते हैं। चलो जैसे मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें दे रखी है। ठीक है, पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और हमें बोला गया सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज करके इसको सॉल्व करना है। डिस्क्रिमिनेंट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट मेथड का फॉर्मूला होता है कि जो रूट्स होते हैं अल्फा कॉमा बीटा, वो होते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यही होता है, यही होता है। या फिर अलग अलग लिख लें तो अल्फा होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, प्लस करके लिख लो तो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। और जो बीटा होता है वो होता है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यही फॉर्मूला होता है। एक बार प्लस से खोलते हैं, एक बार माइनस से खोलते हैं। एक क्वेश्चन करूंगा, समझ में आ जाएगा, फिर कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो एक रूट होगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा होगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, इसको इतना बड़ा लिखने की जगह ऐसे लिखेंगे हम माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a, और बीटा होगा माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। ठीक है, ठीक है। बी तो तुम्हें पता है भैया, ये है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे कंपेयर करेंगे तो b पता है 2 है, a पता है 3 है, c पता है 1 है, माइनस 1 है। तो इसमें तुम्हें ये जो फॉर्मूला है, इसमें तुम्हें b पता है, a पता है ना, b तो 2 है और a 3 है। इसमें भी तुम्हें b पता है, a पता है, क्या नहीं पता है? d नहीं पता। अगर ये d पता चल जाए तो बात बन जाएगी। समझ रहे हो बंधु? समझ रहे हो बंधु? हमें क्या नहीं पता इस फॉर्मूले में? हमें b पता है, हमें a पता है, b पता है, a पता है, हमें d नहीं पता। तो पहले d निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है d निकालना। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है d। b क्या है? b है यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 4। a क्या है? a है 3। c क्या है? c है माइनस 1। तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 3 12, और 12 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 3 12। तो ये बन गया 12 प्लस 4 16। तो जो d है वो आ गया हमारा 16, जो d है वो आ गया हमारा 16। तो रूट्स क्या हो जाएंगे? रूट्स हो जाएंगे अल्फा बराबर माइनस ऑफ b क्या है? b है 2 प्लस रूट 16 बाय 2a, a क्या है 3। तो ये बन जाएगा क्या? माइनस 2 प्लस रूट 16 क्या होता है? 4 बाय 6। तो 4 माइनस 2 हो गया, 4 माइनस हो गया 2 बाय 6, ये हो गया 1 बाय 3।
तो एक रूट आ गया 1/3, एक रूट आ गया 1/3। दूसरा कैसे निकालेंगे, बीटा क्या आएगा, बीटा क्या आएगा माइनस ऑफ बी क्या है, बी है 2 माइनस रूट डी है 16/2, ए क्या है, ए है 3। तो ये आ गया -2 -4, रूट 16 4 होता है अपॉन में 6, ये आ गया -6/6, ये आ गया -1। तो दूसरा रूट आ गया -1। तो अल्फा कॉमा बीटा दो रूट जो है वो आ गए 1/3 और -1। मैं एक बार और रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना क्योंकि अगला तुम खुद करोगे। देखो हमने कुछ नहीं करा, हमसे बोला गया था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालो यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड, इसके रूट्स निकालो यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड। मैंने कहा डिस्क्रिमिनेंट मेथड का तो फॉर्मूला ये होता है कि एक रूट होगा -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, और दूसरा होगा -b माइनस स्क्वायर रूट, एक में प्लस से खोलेंगे एक को माइनस से खोलेंगे, तो यही होता है। ठीक है, या फिर इसको स्मॉल करके लिखते हैं, रूट डी करके लिख देते हैं, ये पूरा जो है ये डी होता है तो रूट डी करके। तो दो फॉर्मूले ये हो गए, इन फॉर्मूलों का यूज करना है। अब अगर किसी फॉर्मूले का यूज करना है तो उसमें क्या क्या वैल्यू की नीड है वो देखेंगे। भाई हमें बी चाहिए, बी पता है, बी तो कंपेयर करके निकाल देंगे। ए चाहिए, ए पता है, बी चाहिए, बी पता है, ए पता है। यहाँ नहीं पता, डी नहीं पता, तो सबसे पहले हमने डी निकाल लिया, डी सॉल्व करके निकाल लिया, डी की वैल्यू आ गई 16। बस बी रखा, डी रखा, ए रखा, बी रखा, डी रखा, ए रखा, दोनों के दोनों रूट्स आगे लिख लिए। जल्दी लिखो फिर अगला करना, जल्दी लिखो। और अगले के लिए मैं तुम्हें टाइमर दे रहा हूं, 2 मिनट का टाइमर है, 2 मिनट का टाइमर। दिमाग लगाओ कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ। रूट है ये, रूट 3x² 2 रूट 2x माइनस 2 रूट। जल्दी दिमाग लगाओ, खुद करो, खुद करो। जहां अटकोगे वो आगे मैं बताऊंगा, पर सॉल्व खुद करो, पहले एक बार खुद सॉल्व करो, जल्दी जल्दी। वो होता है ना व्हाट्सएप के स्टेटस होते हैं ना व्हाट्सएप के स्टेटस, तो उसमें मम्मी का एक स्टेटस लगा हुआ था। मेरे मम्मी पापा दोनों ही टीचर है, मतलब दोनों ही रिटायर्ड टीचर है, पापा मम्मी दोनों ही। छोटे बच्चों को पढ़ाते थे वो, जो 1 से 5वीं तक की कक्षा होती है ना, 1st से 5th वाली, गवर्नमेंट स्कूल में थे। तो मतलब वही एक जीन्स है जो शायद मेरे पास है। मेरे दादाजी तो थे, वो टीचर थे, मेरे मम्मी पापा दोनों ही टीचर रिटायर्ड हैं। जो मेरे चाचू हैं वो मैंने तुम्हें बताया था, वो तो मेरे खुद के टीचर थे, मतलब उनसे मैं ट्यूशन पढ़ा था। फिर उसके बाद ताई जी मेरी टीचर है, चाची मेरी टीचर है, मतलब हमारे फैमिली बहुत सारे लोग जो है वो टीचर है। तो अभी मम्मी ने एक स्टेटस लगा रखा था, वो शायद आमिर खान का एक स्टेटस था, जिसमें वो बता रहा था कि भाई अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप अगर एक गलत डॉक्टर हैं तो आप भाई पेशेंट्स को गलत एडवाइस दोगे। मान लो आप एक गलत इंजीनियर हैं तो आप शायद एक बिल्डिंग या फिर एक कोई पुल गलत बना दोगे, है ना। और अगर आप एक गलत टीचर हैं तो आप जनरेशन को खराब कर रहे हो, है ना। आपने एक चीज़ गलत पढ़ाई, शायद वो उसके उन मान लो 50-60 बच्चों की क्लास है, जैसे यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे, तो मान लो मैंने कोई गलत चीज़ पढ़ाई तो वो शायद आप गलत सीखोगे, फिर आप में से कुछ जो टीचर्स बनेंगे वो शायद आगे और गलत सिखाएंगे, फिर उनमें से जो टीचर बनेंगे। तो टीचिंग एक इतना इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं उसे, प्रोफेशन है कि वो जनरेशन को इफेक्ट करता है अगर गलत टीचर आपको मिल जाए तो मम्मी ने स्टेटस लगा रखा था, तो वो मैंने एकदम अभी सुन रहा था माइक ऑफ करके, तो वो मैंने आपको बताया। मतलब ठीक है, लॉजिक कुछ कुछ है कि इंजीनियरिंग खराब होगा, उससे कुछ नहीं, पुल गिरेगा तो पुल गिरने से भाई बहुत सारे लोगों की जान जाती है, बट ये चीज़ मैंने सुनी है, तुम्हें बता दी बस ऐसे ही, ठीक, ऐसा कुछ इसके पीछे वो नहीं है। चलिए, तो √3x² एक फिल्म आई है, मतलब मैं कहीं से भी यार देखो, मैं कोई ऐसा कट्टर बॉलीवुड फैन है ना, या फिर मैं कट्टर ऐसा कोई आमिर खान फैन या कट्टर किसी का ऐसा फैन नहीं हूँ, ठीक है। मैं मेरे को कोई ऐसे पर्सनली कोई एक्टर या पर्सनली कोई डायरेक्टर या पर्सनली कोई कुछ ऐसा वो नहीं होता है पसंद। मेरा ये अगर मेरे को कोई मूवी की थीम अच्छी लगती है तो वो मैं जरूर बताता हूँ। जैसे कुछ टाइम पहले 1-1.5 साल पहले मैंने एक मूवी देखी थी तमाशा, जो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने उसके बारे में ट्वीट करा था। एक मूवी देखी थी अक्टूबर, जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने उसके बारे में ट्वीट करा था। ऐसी अभी जो मूवी आई है सितारे ज़मीन पर, जो शायद मतलब काफी क्रिटिक्स हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, मैं मतलब वो पॉलिटिक्स और सबसे बिल्कुल अलग, मैं तुम्हारा मास्टर, तुम्हें वो मूवी देखनी चाहिए, मतलब मेरा ये सजेशन है। मैं इससे बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, उस मूवी का जो मॉरल है ना, जो उस मूवी का सीख है, जो आखिरी में मिले थोड़ा सा, मतलब अगर हॉल में देख सकते हॉल में देख लेना, वरना थोड़ी दिनों बाद वो नेटफ्लिक्स प्लान पे आ जाती है, वहाँ पे देख लेना, देखना जरूर। मतलब वो पॉलिटिक्स को साइड में छोड़ के बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, जो हम सब लोगों को, चाहे मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो, देख सकते हो अगर तुम्हें टाइम मिले तो। चलिए ये क्वेश्चन पे आते हैं, √3x² -2 √2x -2 √2। चलिए तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि भैया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करा जाए। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, सबसे पहला हम काम करते हैं डी निकालते हैं। तो डी होता है b² -4ac, b क्या है, b साइन के साथ देते हैं, तो -2 √2 का स्क्वायर -4, a क्या है √3, c क्या है, c है -2 √2। क्या सबने ये लिखा, देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, और रूट से स्क्वायर गया तो इंटू 2 बच के अंदर, है ना। जब भी हम स्क्वायर खोलते हैं तो स्क्वायर दोनों में बढ़ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट से 1 कट गया, -4 इंटू 4 2 8 हो गया, ये है ना, 2 इंटू 4 हो गया 8, माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया √2 इंटू √3 √6, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 4 2 8 प्लस 8 √6, ये आ गया, है ना, ये आ रहा है। कुछ गलती कर दी क्या मैंने, कुछ गलती कर दिया क्वेश्चन में,
बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2, हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac डी निकालना था ना मैं, तो बी स्क्वायर है 2 रूट का स्क्वायर हो गया 4 2 8, ठीक है, माइनस 4a, a है √3, c है ये, तो 4 2 8, 8 और √3 इंटू √2 √6 हो गया, ठीक है, 8 प्लस 8 √6, सही तो है, सही तो है। तो ये आ गया d, 8 प्लस 8 √6, तो ये आ गया हमारा d, ठीक है, ये आ गया हमारा d, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ d पूरा आना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, चलो चलो d आ गया, जैसे ही d आ गया, जैसे ही d आ गया, जैसे ही d आ गया, बस अब इसके बाद फॉर्मूले में लगा दो, तो अल्फा बराबर आ गया माइनस b प्लस √d बाय 2a, तो ये आ गया, ऊपर से भी इसको लाइन लगा देता हूं, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, तो ये आ गया माइनस ऑफ b क्या है, माइनस ऑफ b क्या है, b है तुम्हारा b क्या है माइनस 2 √2, तो माइनस ऑफ माइनस 2 √2 प्लस √d, तो रूट ओवर ऑफ 8 प्लस 8 √2, 8 √6 बाय 2a, a है √3, तो अल्फा ये बन गया। सिमिलरली जो बीटा होगा वो होगा माइनस b माइनस √d बाय 2a, तो माइनस b क्या है माइनस ऑफ माइनस 2 √2 प्लस रूट ऑफ d क्या है 8 प्लस 8 √6 बाय 2a, 2 इंटू √3, सही है, सही है। क्या गलत कर दिया मैंने, कुछ तो गलत करा, मैं वही सोच रहा हूँ, क्या गलत करा बताओ, क्या गलत करा है, -2 आएगा, क्या -2 आएगा, क्या माइनस आएगा, सही तो है, सही तो है, -2, अरे माइनस बी है ना, तो माइनस ऑफ बी, बी खुद एक माइनस लेके बैठा है, बी के पास खुद एक माइनस और एक फॉर्मूले में माइनस है, एक फॉर्मूले में माइनस और एक बी के पास माइनस है, सही तो है, सही तो है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, एक फॉर्मूले के पास माइनस है और एक मेरे पास माइनस है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको भी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन ये चल रहा है, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ये, बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड से पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, अब आते हैं अपन तीसरे पार्ट पे, ठीक है, अब आते हैं पहले इसके तीसरे पार्ट पे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए पहले डी निकालेंगे, तो डी आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर, बी ये है बी, ये है पूरा बी, तो इसका स्क्वायर हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है, ए है पी स्क्वायर, ए है पी स्क्वायर, और सी क्या है, सी है माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये क्या आ रहा है, देखो इसको खोलें अगर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा a है, तो a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब q स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, और साथ में क्या है प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर, ये 4p स्क्वायर q स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 4p स्क्वायर q स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखते रहो, अब समझ में आएगा तुम्हें कुछ। तो p स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये समझ में आया ना, a माइनस b का होल स्क्वायर, a पूरा का पूरा p स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर होगा p स्क्वायर का स्क्वायर, b का स्क्वायर होगा q स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2ab, a है p स्क्वायर, b है q स्क्वायर, और ये 4p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि ये क्या लिखा है, कोई मुझे ये बता सकता है क्या लिखा है, क्या ये लिखा हुआ है कुछ इस तरह सा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिखा है, क्या सबको समझ में आया, क्या सबको समझ में आया क्या लिखा है ये, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये लिखा है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या ये समझ में आया सबको, क्या लिखा है ये, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिखा है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जिसमें कि a है p स्क्वायर और b है q स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, ये तो a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो मतलब कि हम d को लिख सकते हैं, हम d को लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, जिसमें a क्या है, a है p स्क्वायर और b क्या है, b है q स्क्वायर, तो a p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये d आ गया। क्या सबको समझ में आया, क्या सबको समझ में आ गया, क्या सबको समझ में आ गया हमने d कैसे लिखा, क्या सबको समझ में आ गया हमने d कैसे लिखा, सबको समझ में आ गया हमने d कैसे लिखा, बहुत बढ़िया, क्या सबको समझ में आ गया हमने d कैसे लिखा। अब लिखते हैं अल्फा माइनस b प्लस √d बाय 2a, माइनस ऑफ b क्या है भाई, एक तो ये फॉर्मूले का माइनस है, माइनस ऑफ b क्या है, b है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ d क्या है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये है d अपॉन में 2, a क्या है, a है p स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया तो ये बन गया माइनस, अंदर ले जाए तो माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, अंदर ले जाए इसको प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, है ना, रूट कट गया तो प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर रह गया, अंदर नीचे 2p स्क्वायर रह गया, p स्क्वायर कट गया, माइनस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो ऊपर बन गया 2q स्क्वायर और नीचे रह गया 2p स्क्वायर, 2 से 2 गया तो ये बन गया q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, तो एक रूट अल्फा तो ये आ गया। जल्दी से बीटा निकाल के बताओ, जल्दी से बीटा निकाल के बताओ, जल्दी से बीटा, जल्दी से, छुट्टी हो जाएगी बाद में, छुट्टी बाद में, जल्दी से बीटा निकाल के बताओ, जल्दी से बीटा निकाल के बताओ, बीटा कैसे निकालोगे, बीटा का आंसर जो बताएगा उसको टॉफी, जो बीटा का आंसर बताएगा उसको टॉफी, बीटा बताओ, बीटा बताओ, निकालो जल्दी से। तुम यार एक तो ना, जब मैं तुम्हें बोला करूँ ना करने के लिए तो जल्दी जल्दी करा करो, ये मत सोचा करो अरे यार अब तो इतना ही लिखा, अब बीटा कैसे निकालो, कोई रफ में निकाल लेना, जल्दी से बता, करा करो जब मैं तुम्हें बोला करूँ, ये क्या बात होती है। ठीक है, बीटा क्या होगा, माइनस b माइनस √d अपॉन 2a, ये होगा, तो माइनस b क्या है, माइनस ऑफ b क्या है, b है अपना p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस रूट ओवर ऑफ d क्या है, d है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर,
अपॉन में 2 ए क्या है, ए है पी स्क्वायर, माइनस अंदर ले जाए तो माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है ना, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस स्क्वायर से उड़ गया तो अंदर बच गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये बच गया अपॉन में 2 पी स्क्वायर बच गया, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कट गया, तो ये यहाँ पे बन गया क्या, ये बन गया माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 पी स्क्वायर अपॉन में 2 पी स्क्वायर, तो ये बन जा, तो ये आ गया -1, तो दूसरा रूट आ गया -1, तो जो दूसरा रूट है बीटा, वो आ गया -1, तो अल्फा है क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर और बीटा है -1। लिखो, अब लिखो जल्दी, कुछ नहीं है यार, कैलकुलेशन करनी होती है और कुछ नहीं होता है, कैलकुलेशन करनी होती है और कुछ नहीं होता है, बस जल्दी लिखो, कैलकुलेशन करनी होती है और कुछ नहीं करना होता है बस, और ये दिमाग लगाना होता है कि भैया हाँ ये लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बस इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं सिखाना चाह रहा था, क्योंकि आगे भी अभी आएगी क्लास में, अभी आगे आएंगे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में तुम्हें होमवर्क दूंगा उसमें ये यूज होगा, तो देखते हैं कितने बच्चे होमवर्क करके आएंगे। जल्दी लिखो, जल्दी 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 लिखो, जल्दी, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी लिखो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, इसको भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में से करना है, फोर्थ पार्ट है, एक ही क्वेश्चन चल रहा है उसका फोर्थ पार्ट है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है, तो सबसे पहले डी निकालेंगे, डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है, बी है ये पूरा विद साइन लेते हैं, तो -9a प्लस बी इसका होल स्क्वायर -4, ए क्या है, ए है 9, और सी क्या है, सी है ये पूरा 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, बहुत बढ़िया, चलिए -9 का स्क्वायर हो गया 81, और ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर दोनों में बढ़ गया, 9 4 जा 36, और अंदर बच गया 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। चलो क्या कॉमन आ सकता है, 27 आ सकता है ना, नहीं 9 ही कॉमन आ सकता है, इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं, और अंदर बच जाएगा 9 9 से 81 बच जाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर बोल दो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बच जाएगा, है ना, 9 कॉमन लिया ना, तो 9 9 से 81, और यहाँ से भी 9 कॉमन लिया, 9 4 जा 36, तो -4 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ये बच गया, है ना, 9 कॉमन ले रखा है हमने, 9 कॉमन लिया था इन दोनों में से, 9 कॉमन लिया तो 9 9 से 81 बच गया, 9 4 जा 36 बच गया, ये 9 अंदर ले जाए तो अब 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 9 2 जा 18ab माइनस 4 अंदर ले जाए 4 2 जा 8a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 5 4 जा 20ab और माइनस प्लस माइनस 8b स्क्वायर, ये चल रहा है डी, तो डी की वैल्यू आ गई 9 ऑफ अंदर 9a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर गया, 1a स्क्वायर बचा, 9b स्क्वायर में से 8b स्क्वायर गया प्लस b स्क्वायर बचा, 18ab से में से -20ab गया तो -2ab बचा, यहाँ मैं बोल सकता हूँ ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये लिखा है a प्लस b का होल स्क्वायर, गलत, ये लिखा है a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या लिखा है ये पूरा लिखा हुआ है a माइनस b का होल स्क्वायर, ये आ गया डी, ठीक है, डी आ गया सभी का, डी आ गया सभी का, जैसे ही डी निकल गया, जैसे ही डी निकल गया बस अल्फा निकालो, -b प्लस √d/2 है, तो -b क्या होगा, b क्या है, पहले तो माइनस ले लो क्योंकि एक फॉर्मूले में माइनस है और एक माइनस इसके पास भी है, तो -9 ऑफ a प्लस बी प्लस रूट ओवर ऑफ डी क्या है, डी है 9 ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर बाय 2, a क्या है, a है 9, देखो अब ध्यान से, देखो अब ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 9a प्लस बी प्लस 9 का रूट क्या होगा, 3 बाहर आ गया, a माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, 9 से तो 3 बाहर आया, जब रूट 9 लगेगा, जैसे रूट होते हैं, जैसे रूट ऑफ 9 ऑफ a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, इसको सॉल्व पता है कैसे करते हैं, रूट को दोनों पे ले लो, तो √9 इंटू रूट ओवर ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर, तो √9 हो गया 3 और a माइनस बी का स्क्वायर हो गया a माइनस बी, तो देखो मैंने ये लिखा है, जब 9 का रूट आया, जब 9 पे रूट लगेगा तो 3 मिलेगा, तो ऐसे दिमाग में करा करो क्वेश्चन को, तो ऐसे दिमाग में करा करो क्वेश्चन को, कैसे दिमाग में करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप लिखना आसान नहीं है, मतलब तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे तुम्हारा कोई ये कोई है कि मेमोरी बहुत अच्छी बन रही है, दिमाग में करो कि भाई √9 जब होगा तो 3 निकलेगा, जैसे √9 हुआ तो 3 निकला, और जब a माइनस बी के स्क्वायर पर रूट लगेगा तो a माइनस बी निकलेगा, इसको ऐसे रूट करिए, तो ये जो स्टेप है, ये जो मैंने स्किप करा है स्टेप, ये जो मैंने स्किप करा है स्टेप, ये दिमाग में करना होता है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, अपॉन में 2 × 9, ठीक है, ऐसा करते हैं, इसमें से अंदर ले लें तो 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b अपॉन में 9 2 18, तो ये क्या बच गया, 9a प्लस 3a हो गया 12a, 9b माइनस 3b माइनस 6b अपॉन 18, 6 कॉमन ले लेते हैं, 2a माइनस b अपॉन में 18, 6 3 18, तो ये हो गया 1/3 2a माइनस b, ये आ गया एक रूट अल्फा है, 2a माइनस b अपॉन 3, 2a माइनस b अपॉन 3, ये आ गया पहला, ठीक है, ये आ गया पहला, समझ में आई कैलकुलेशन, पहले इतना लिखो फिर बीटा निकालेंगे, पहले इतना लिखो फिर बीटा निकालेंगे, क्योंकि तुम कैलकुलेशन में तुम परेशान होते हो, -√d अपॉन 2a, तो माइनस ऑफ b क्या है, बीटा क्या होता है जी, -b माइनस √d अपॉन 2a, तो माइनस ऑफ b क्या है, b है ये पूरा, तो माइनस एक तो फॉर्मूले में माइनस था और एक यहाँ माइनस है, तो -9a प्लस b माइनस √d क्या है, 9 ऑफ a माइनस b का स्क्वायर,
डी ए निकाला है, ठीक है, अपॉन में 2a, a क्या है 9, देखो माइनस माइनस प्लस 9 ऑफ a प्लस बी, माइनस 9 का रूट हो गया 3, a माइनस बी के स्क्वायर से रूट जब कट जाएगा तो बन गया a माइनस बी, अपॉन में 2 9 2 18 हो गया, ठीक है। इसमें से ऐसे 2 into 9 ही रहते थे, ऊपर में से 3 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया 3 ऑफ a प्लस बी माइनस ऑफ a माइनस बी, अपॉन में 2 into 9, 3 3 9, तो ऊपर क्या बच गया 3a प्लस 3b माइनस a प्लस b, माइनस अंदर ले गए, अपॉन में 3 2 6, 3a माइनस a हो गया 2a, 3b प्लस b हो गया 4b, अपॉन में 6, 2 कॉमन ले लें तो अंदर बन गया a प्लस 2b बाई 6, 2 3 6, तो ये बन गया a प्लस 2b बाई 3, ये हो गया बीटा, a प्लस 2b बाई 3, ये लिख लो बीटा। कुछ नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, 5वीं छठी की जो कैलकुलेशन करते हैं अपन वो है, मतलब इसमें हमने कुछ ऐसा अलग चीज नहीं करी है, नॉर्मल कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, लिख लिया। सीबीएसई 2004 का क्वेश्चन है, डी निकाल लिया हमने, बस डी निकालने के बाद तो आसानी है, अल्फा और बीटा निकाल लो डी में, डी पुट करके, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क पे दे रहा हूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना, कल हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। अब आते हैं अपन अगले टॉपिक पे जिसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स। हमने एक चीज पढ़ी थी जिसे कहते थे हम डी, इसका फॉर्मूला था b स्क्वायर माइनस 4ac के, सबको याद आ रहा है। एक चीज हमने पढ़ी थी डी फॉर होता है डिस्क्रिमिनेंट, डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना डी, ये डी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये b स्क्वायर माइनस 4ac बहुत पावरफुल चीज है, वेरी पावरफुल। ये जो डी डिस्क्रिमिनेंट है ना, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये डिस्क्रिमिनेंट जो है, ये डिस्क्रिमिनेंट वेरी पावरफुल, इट इज वेरी पावरफुल। व्हाई इट इज वेरी पावरफुल? क्योंकि खाली डी के साइन से, डी के साइन से कि डी पॉजिटिव है या डी नेगेटिव है या डी जीरो है, हम बता सकते हैं कि रूट्स कैसे होंगे। खाली डी के साइन से तुम डी कैलकुलेट करोगे b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये b स्क्वायर माइनस 4ac जो है, अगर ये जो डी तुमने कैलकुलेट करा b स्क्वायर माइनस 4ac, ये कैलकुलेट करके अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो हम कह देते हैं कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग, है ना, दो अलग अलग। ये मान लो एक 2 है तो दूसरा 3, ऐसा नहीं होगा कि दो सेम रूट्स नहीं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, दो अलग अलग रूट्स होंगे और दोनों रियल रूट्स होंगे, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या है, डी निकालो, डी का साइन चेक करो, क्या b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है? अगर b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है तो हमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं। अगर तुमने डी निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac और ये 0 आ गया, मान लो ये 0 आ गया, तो इस केस में रूट्स होंगे तो रियल, पर वो इक्वल होंगे, दोनों के दोनों इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। जैसे कि आज हमने जब क्वेश्चन करे सॉल्व, तो कुछ क्वेश्चन में हमने ये देखा, जैसे कुछ क्वेश्चन जब सॉल्व करे, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा तो इसमें हमें दिखा अल्फा क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बीटा माइनस 1, तो डिस्टिंक्ट रूट्स है, अलग अलग रूट्स है ना, अलग अलग रूट दिख रहे थे हमें, अलग अलग रूट दिख रहे थे, पर कुछ जगह हमें इक्वल रूट दिखे कि 1,1 सेम रूट्स हैं। तो इसका डी जब तुम निकालोगे ना, इसका डी कैलकुलेट करो, डी क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर क्या है, मतलब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1, c क्या है 1, तो देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4, ये आ गया 0, तो d आ गया 0। और मैंने ये बताया था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d 0 आ जाए, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d 0 आ जाए, तो उसके रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहे हैं हमारे, यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों इक्वल रूट्स हैं, 1,1 इक्वल रूट्स हैं। तो d एक बहुत पावरफुल चीज है, d एक बहुत पावरफुल चीज है, ये हमें बता देता है कि रूट्स का नेचर कैसा है, तभी इस टॉपिक को कहा जाता है नेचर ऑफ रूट्स। और ये नेचर ऑफ रूट्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस नेचर ऑफ रूट्स से सीबीएसई 2026 में क्वेश्चन आना तय है, इस टॉपिक पे से मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो इसलिए जिसको छुट्टी लग रही हो चले जाओ। डी एक बहुत पावरफुल चीज है, अगर इसका साइन पता चल जाए, अगर ये पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, अगर इक्वल टू 0 तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। और अगर किसी कारणवश डी तुम्हारा नेगेटिव आ जाएगा, मतलब तुमने b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करा और वो लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो इस केस में नो रियल रूट्स आएंगे, नो रियल रूट्स वाला केस है। तो तुमसे जब भी पूछा जाएगा ना किसी क्वेश्चन में कि बताओ कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे हैं, मान लो तुम्हें क्वेश्चन दे दिया जाए, हैशटैग लल्लू प्रॉब्लम मैंने तुम्हें दे दी, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और मैं तुमसे बोलूं व्हाट आर दी नेचर ऑफ रूट्स, तो तुम्हें अगर रूट्स का नेचर पता करना है कि भैया इक्वल होंगे, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली बस तुम्हें डी कैलकुलेट करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका साइन कैलकुलेट करना है, साइन पता चल जाए बस। b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1 और c क्या है 1,
तो ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 आ गया 0, तो मतलब हम कह देंगे कि रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। अगर d 0 है तो d अगर 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। बस ये कैलकुलेट कर लो, पता चल जाएगा। रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। तो अगर तुमसे क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि भैया बताओ व्हाट आर द नेचर ऑफ रूट्स, कुछ नहीं, बट डी कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। डी का साइन पता चल जाए। क्लियर है? क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। इसके बारे में हम कल बात करेंगे अब आगे, ठीक है। मैंने तुम्हें बस बता दिया, टॉपिक मैंने तुम्हें समझा दिया है। अब इसके बारे में बात जो है, क्वेश्चन जो है वो हम अगली क्लास में कर रहे होंगे। तो अगली क्लास में हम नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन करेंगे, फिर हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में करी थी ना, वो एज वाले सवाल है ना, तुम्हारा लाइब्रेरी वाला सवाल था, टैक्सी वाला सवाल था, इस तरह का क्वाड्रेटिक में बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, वो भी हम करेंगे, ठीक है जी। तो इसी के साथ आपकी क्लास समाप्त करते हैं। आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क क्या है? पहला होमवर्क है आपका, होमवर्क क्या है? पहला है आपके जो भी बच्चे 1.0 में आए हैं, वो 2.0 वाले बच्चे हैं, तुम एक बार ना क्वाड्रेटिक के रिकॉर्डिंग देख लेना, क्वाड्रेटिक की रिकॉर्डिंग देख लेना, क्वाड्रेटिक की रिकॉर्डिंग देख लेना, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि चैप्टर में चल क्या रहा है। वैसे कुछ ऐसा अलग चीज नहीं है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो तुम रिकॉर्डिंग देखोगे तो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तुम्हें आता है, ठीक है। तो पहला चीज तुम ये कर लेना। दूसरी चीज, इस वाले आज के नोट्स को रिवाइज करना। रिवाइज करने का मतलब क्या होता है?